बाप ने मोबाइल उठाया, व्हाट्सएप खोला तो मैसेज सामने सुना, बाबा मुझे बचा लो नहीं तो दादी और चाचू मुझे भी मम्मा की तरह मार देंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की जो स्टोरी है ये जावेद की है। जावेद स्टोरी सुनाते हुए रो पड़ा तो सोचा कि आप लोगों के साथ ये स्टोरी शेयर करूं ताकि बहुत से बहन भाई जो है ना वो इन गलतियों का शिकार होते हैं, शायद वक्त रहते समझ आ जाए। जावेद घर में सबसे बड़ा था और उसकी शादी हो गई। घर वालों ने बड़ी धूमधाम से शादी की। जावेद एक छोटी मोटी नौकरी करता था। अब शादी के बाद उसके पीछे 2 बहनें और 2 भाई भी थे। बीवी के साथ रहता, कुछ कमाता जो घर के अखराजात चलते। वालिद और वालदा घर में ही रहते थे। अब इसकी वालदा जो है इसके कान में कहती कि बेटा तो कहीं बाहर चला जाए ना तो हमारे घर के हालात बदल जाए। ये माँ को कहता कि माँ पैसा नहीं है, कैसे बाहर जाएंगे। तो माँ कहती कि मेरा दूर का भाई लगता है, मैं उससे बात करती हूँ, अगर उसने तुम्हें वीजा दे दिया तो तुम बाहर चले जाना। अब जावेद जो है इसके दिमाग में भी थोड़ी सी बाहर की हवा जो है वो भरना शुरू हो गई, क्योंकि गांव के अंदर जितने भी लोग बाहर गए होते हैं उनके घर बड़े खूबसूरत और पक्के होते हैं, लेकिन उनके दिल के ऊपर क्या कुछ बीत रहा होता है वो किसी को सुनाते ही नहीं है। शायद वो सुनाएं तो कोई दूसरा इस तरह के अमल ना करे। अब जावेद ने कुछ वक्त के बाद जैसे ही वो बाहर जाने की बातें ज्यादा होने लगी तो अपनी जो नौकरी थी वो भी छोड़ दी। घर में फाके चलने लगे और इसी दौरान उसकी बीवी जो है वो हामला हो गई। अब बीवी हामला है, घर में जो गुजर बसर है वो मुश्किल से चल रहा है। तो कुछ दिनों के बाद बीवी बीमार हुई तो डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और उसे कहा कि तुम पागल हो क्या, तुम जानवर हो, इसके साथ ऐसा जुल्म करो, ये हामला है, इसको कुछ रेस्ट चाहिए, इसको खुराक चाहिए, कैल्शियम पोटाशियम हर चीज चाहिए, विटामिन सी की जरूरत है, तुम लोग इससे काम करवाते हो, इसके ऊपर ये जुल्म कर रहे हो। शौहर बेचारा हक्का बक्का देख रहा है, बीवी से प्यार भी करता है, लेकिन क्या बताया कि हमारे घर में तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, रोटी खाने के पैसे नहीं है, नौकरी छोड़ी हुई है, भाई कमाते नहीं है, 2 बहनें हैं घर में, बड़ी फैमिली है। तो जावेद बताता है कि इसी दौरान मेरे जो ससुराल वाले थे ना वो चुपके चुपके मुझे कुछ ना कुछ पैसे दे देते थे। कभी ससुर ने पकड़ा दिए, कभी सास ने, कभी साले ने, कि मेरा गुजर बसर थोड़ा बहुत चलता रहे। मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता था। तो करते कराते वो दिन भी आ गया जब मेरी बीवी जो है वो हॉस्पिटल पहुंची है। अल्लाह पाक ने मुझे बेटी की नेमत से नवाजा। बेटी एक रहमत है। कहते हैं जिस घर में बेटी आ जाए ना उस घर में अल्लाह पाक खास शफकत करते हैं और उस घर के हालात जो है बदलना शुरू हो जाते हैं। बेटी हुई, माँ मेरी अस्पताल में आई है। माँ ने आके बड़े गुस्से से बेटी को देखा है, चूमा भी नहीं, और कहती है कि ये कैसी बीवी है तुम्हारी, हमारे खानदान की रीतों को बदल दिया। हमारे खानदान में कभी किसी को पहली बेटी नहीं हुई, इसने बेटी को जन्म दिया, हमारे तो बेटे होते थे। इस औरत को कौन बताए कि बेटी और बेटा अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ने देना है, वो जिसके लिए जो बेहतर समझता है वही करता है। हम कौन होते हैं शिकवा करने वाले। कहता मैंने खामोशी से उनकी बातें सुनी। माँ जो है वो वापस चली गई। मैंने बेटी को उठाया, अजान दी उसके कान में और उसके लिए दुआ की कि अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे। बीवी को दिलासा दिया। जब छुट्टी मिली घर आ गए। घर पहुंचे हैं तो दूसरी तरफ से मुझे फोन आया कि आपके वीजे का बंदोबस्त हो चुका है, आप टिकट के पैसे वगैरह जो है ना वो सारे अरेंज करो और दुबई आने की तैयारी करो। मैं बड़ा खुश कि बेटी आई है, अल्लाह ने रहमत कर दी है, हम पे करम हो गया कि साथ ही नौकरी का बंदोबस्त भी हो गया है। अब माँ के पास बैठा हूं तो माँ से कह रहा हूं कि माँ टिकट के पैसे कैसे करें, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। और माँ जो है वो बड़े अजीब से अंदाज में कहती बेटा पैसे तेरे पास हैं ना, तेरे पास पैसे क्यों नहीं है। मैंने कहा माँ मेरे पास जहर खाने को पैसे नहीं है, तू कहती तेरे पास पैसे है, तेरे सामने मेरे हालात हैं। माँ कहती है तेरी बीवी के पास जो जेवर पड़ा है वो किस काम आएगा। माँ ने मुझे चिकनी चोपड़ी बातें सुनाई तो मैं खामोशी से बीवी की तरफ चल पड़ा। बीवी ने ये बातें सुन ली थी पहले ही। बीवी ने बातें सुनने के बाद खामोशी से कमरे में बैठी है। अब उसने कुछ नहीं कहा। मैं गया हूं तो मैंने उससे बात की। मैंने उससे कहा यार मैं बाहर जा सकता हूं, हमारे हालात बदल जाएंगे, तो मैं तुम्हें ना ये जो जेवर है ये दिलवा दूंगा। तुम अपना जो जेवर है गोल्ड है, औरत को गोल्ड बड़ा प्यारा होता है, जो उसकी माँ और ससुराल की तरफ से उसको डाला जाता है ना, वो आखिरी दिन तक उसको संभाल के रखती है कि मैं अपनी बेटी को दूंगी।
बीवी बड़ी समझदार थी, उसने कहा देखें दो शर्तें हैं। पहली ये कि तुम किसी को बताओगे नहीं कि मैंने तुम्हें ये अपना जेवर दिया और तुमने इससे टिकट खरीदी है। मेरे खास करके मेरे माँ बाप को पता नहीं चलना चाहिए। और दूसरा ये कि तुम पहली फुर्सत में मुझे सेम इसी तरह का सेट बना के दोगे ताकि मैं अपने वालिदैन के सामने कभी शर्मिंदा ना हूं कि हमने ये बेच दिया है। शौहर बड़ा खुश हुआ, उसने कहा ठीक है। उसने वो जेवर बेचा, बेचकर टिकट वगैरह के जो बंदोबस्त थे वो किए। बेटी 10-12 दिन की है, टिकट हो गई है, बेटी को छोड़कर दुबई जाना है। अब सब एयरपोर्ट के लिए तैयार है, तो बीवी भी तैयार है। माँ कहती है बीवी नहीं जाएगी। कहता माँ उसको जाने तो, मेरी बीवी है। कहती नहीं, तो इसके पास बेटी होगी, तू वहां पे परेशान होगा, तेरा जाने को दिल नहीं करेगा, तू इसको बोल इधर घर ही रह ले, इसके इधर ही मिल ले। अब जावेद ने बीवी को कमरे में ले जाकर समझाया, उससे बातचीत की, उसके साथ थोड़ी देर बैठा। बीवियां बड़ी सादा होती हैं, जैसे ही आप इनसे प्यार से बात करोगे ना तो ये बड़े मुतमईन हो जाती हैं। बीवी ने कहा ठीक है, आप जैसे मुनासिब समझे, मैं आपके साथ हूं। एयरपोर्ट गए, दुबई चला गया। अब दुबई पहुंचा है, वहां पहुंचते ही कहता काम इतना सख्त मिला कि 3 साल तक मैंने ना मजदूरी की। तनख्वाह अच्छी थी, डबल टाइम लगाया, 16-16 घंटे काम किया, पैसा कमाया और घर भेजता रहा। कुछ लोगों के कर्जे थे वो सारे उतारे, घर के हालात बदले, घर वालों ने घर ठीक किया। थोड़े थोड़े पैसे जो थे ना वो मैं जमा करता था। तो मैंने सोचा कि मैं घर जाता हूँ। मैंने घर पे माँ को फोन किया कि माँ मैं छुट्टी आ रहा हूँ अगले महीने। माँ कहती ना बेटा ना, तूने अभी छुट्टी आके क्या करना है, अभी तो घर के हालात ठीक होना शुरू हुए हैं। तेरी 2 बहनें घर में बैठी हैं, उनकी शादी करनी, उनके जहेज का बंदोबस्त करना है। ये सारी कहानी मुझे सुनाई। मैंने कहानी सुनी और सुनने के बाद जो पैसे घर जाने के लिए रखे हुए थे वो माँ को भेज दिए। अब माँ के साथ भी बात होती थी, बीवी के साथ भी बात होती थी। तो बीवी जब भी बात करती माँ पास होती थी, मेरी उससे कोई भी खास बात ना हो पाती, हूँ हाँ में जवाब होते। तो बीवी ने एक दिन कहा कि आप मुझे एक मोबाइल दिलवा दें। माँ को मोबाइल का कहा कि उसे मोबाइल दिलवा दो। माँ ने इनकार कर दिया कि हालात ठीक नहीं है, इसको मोबाइल नहीं देना। मैंने आखिरकार अपने साले को पैसे भेजे, बेगम के भाई को। उसने एक मोबाइल लेके दिया, बेगम से बात होने लगी। अब जो बातें मेरी माँ मेरी बेगम के बारे में करती थी, जब बेगम से मैंने पूछी तो वो सारी की सारी उलट निकली। मेरा बड़ा दिल दुखा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अपनी माँ पे यकीन भी था कि मेरी माँ तो ऐसा नहीं कह सकती, ये झूठ बोल रही है। अब वक्त गुजरता गया। मेरे जो वहां पे रूममेट थे, साथ रहने वाले मुसाफिर दोस्त, वो मुझे कई बार समझाते थे कि तुम ना एक एटीएम हो, तुम्हारे घर वालों के लिए तुम एटीएम हो। जब तक तुम पैसे भेज रहे हो तब तक तुम्हारी अहमियत है। जिस दिन तुमने पैसे भेजने बंद कर दिए उस दिन सिर्फ तुम्हारी बीवी और बेटी ही रह जाएंगे, बाकी सब तुम्हें छोड़ जाएंगे। मैं उनको कहता था नहीं यार, मेरे बहन भाई ऐसा नहीं कर सकते। अब बहनों की शादी आ गई, मोबाइल के ऊपर देख रहा हूं कि बहनों की शादी हो रही है। शादी के अंदर सिर्फ बहनें, माँ, भाई, वो सब खूबसूरत कपड़ों में। अगर किसी के अच्छे कपड़े नहीं हैं तो वो मेरी बेटी और बीवी के। बड़े दुख के साथ ये वक्त गुजर गया। अब मेरी नौकरी भी चेंज हो चुकी थी। मैं एक स्टोर के ऊपर काम करने लगा था। उस स्टोर की जो मालकन थी वो एक अरबी खातून थी और उसका जो शौहर था वो फौत हो चुका था। उसकी उम्र मुझसे कोई 5-7 साल ज्यादा थी, लेकिन मैं अपने काम को बड़े प्यार से और अच्छे अंदाज से करता था। टाइम पे जाना, टाइम पे आना, वो मुझ में इंटरेस्टेड होने लगी, वो मुझे पसंद करने लगी। तो एक दिन उसने मुझसे कहा कि तुम मुझसे शादी करोगे। अब मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। मैंने कहा चले ठीक है, ये भी अच्छी बात है। मैंने उससे शादी कर ली। अब उससे शादी होगी, उसके साथ वहां रहना शुरू हो गया। उसके औलाद नहीं थी पहले शौहर में से, तो वो परेशान थी, शायद कभी औलाद होगी नहीं। इधर जो मेरी बीवी है वो बीमार होना शुरू हो गई। घर वालों ने उसको कोई प्रॉपर दवाई लेके ना दी। उससे जब भी बात होनी वो खांसती हुई नजर आनी, कमजोर होती गई। तो एक दिन ससुर का फोन आया। ससुर कहते बेटा आज हम डॉक्टर के पास तुम्हारी बीवी को लेके गए थे, डॉक्टर ने बताया कि इसको कैंसर है। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे घर वालों ने इसका इलाज ठीक से नहीं कराया, इसको डॉक्टर के पास नहीं लेके गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने ससुर से कहा कोई बात नहीं, अल्लाह करम करेगा, मैं इस बात को समझ रहा हूँ। उनको तसल्ली दी। ससुर खामोश हो गए और मैंने अपने घर वालों को कहा, तो घर वालों ने कहा अच्छा ठीक है, इसका करवाते हैं इलाज। अब घर वाले जो हैं उसको इधर उधर
छोटे मोटे डॉक्टरों के पास ले जाए, इंजेक्शन लगवा दिया करें। तो एक दिन साले का फोन आया, कहता बीवी आपकी बड़ी बीमार है, हमारी बहन जो है, तो आप एक चक्कर पाकिस्तान लगा लो। मैंने अपनी बीवी को कहा कि इस तरह से बीवी बीमार है तो मैं पाकिस्तान चक्कर लगा लूं। अब उसके दिमाग में पता नहीं क्या था, उसने कहा नहीं आप पाकिस्तान नहीं जा सकते। मैं बड़े दुख के आलम में खामोश हो गया। घर से फोन आते रहे, मैंने फोन नहीं उठाया, पैसा जरूर भेजा उनको कि इलाज करवाएं। फिर एक दिन साले का एक मैसेज आया, उसने कहा जावेद भाई मैं बड़े दुख से कह रहा हूं कि हमारी बहन जो है वो आज इस दुनिया से रुखसत हो गई है। वो कैंसर से लड़ रही थी और लड़ते लड़ते उसकी दुनिया खत्म हो गई है, लेकिन आपके काम खत्म नहीं हुए, आपके बहन भाई माँ बाप खत्म नहीं हुए, बीवी मर गई है। अब हमारा आपसे कोई तल्लक नहीं है, आपकी एक बेटी है, इस बेटी को आप हमारे घर से ले जाएं, अपनी माँ से कहें ताकि आपको भी पता चले कि बेटी के दुख होते क्या हैं। तकरीबन कोई 7 साल गुजर चुके थे मुझे दुबई आए हुए। अब बेटी हमारे घर में आ गई, बेटी से कभी कभी बात होती, बेटी दादी के पास बैठी होती, वो हूं हाँ में जवाब देती, डरी रहती। 10 साल का अरसा बीत गया। 10 साल के बाद मैं एक दिन बैठा हुआ था और अल्लाह ने मुझे दूसरी बीवी में से भी खुशखबरी सुनाई थी कि वो हामला हो चुकी थी। अब उसके जो तौर तरीके थे वो बदलते जा रहे थे जब से वो हामला हुई है। वो मुझसे प्यार करने लगी, मेरे घर वालों के बारे में पूछने लगी, मेरी बेटी का भी पूछती थी। सुबह उठा हूं एक दिन तो देखता हूं कि मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया हुआ है नए नंबर से। मैं उस मैसेज को सुन रहा हूं। मैसेज में मेरी बेटी की आवाज थी और वो रो रही थी और कहती है कि पापा मुझे बचा लो, नहीं तो चाचू और दादी जो है ना, जैसे इन्होंने मम्मा को मारकर अस्पताल पहुंचाया था, मुझे भी अस्पताल पहुंचा देंगे। मैंने जब ये मैसेज सुना तो मैं रोने लगा। मैं फूट फूट कर रोया कि मैं कैसा बेबस बाप हूं जो अपनी बेटी के पास मिलने नहीं जा सकता, कैसी जगह पे गिरफ्तार हो गया, मुझे कौन से गुनाह की सजा मिल रही है। दूसरे कमरे में लेटी हुई मेरी बीवी जो है, दूसरी बीवी, उसने ये सारी बात सुनी, मेरे रोने की आवाज आई उसको, तो वो मेरे पास आई। उसने कहा क्या हुआ, मैं रोए जा रहा था। उसने मेरा मोबाइल उठाया और वो मैसेज सुना। उसको उर्दू समझ आने लग गई थी काफी। मैसेज सुना तो उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा और मुझे कहा कि तुम फौरन से पाकिस्तान चले जाओ, अपनी बेटी से मिल के आओ। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं उठा, उसे गले लगाया और उसका शुक्रिया अदा किया और उसी वक्त मैंने टिकट करवाई और उसी दिन मैं पाकिस्तान पहुंचा हूँ। पहुंचकर जैसे ही मैं अपने आबाई गांव गया हूँ तो वहां जाकर देखता हूँ कि वो घर जो है उसमें तो कोई और रह रहा है। हमसायों से पूछा है तो वो कहते जी वो लोग तो लाहौर शिफ्ट हो गए हैं। उनसे एड्रेस लिया, लाहौर पहुंचा हूँ, बेल बजाई, कोई नहीं आया। दूसरी बार बेल बजाई तो एक कमजोर सी बच्ची आ रही है और उसके चेहरे पर जले के निशान है, हाथों पर पट्टी बंधी हुई है और उसने आके दरवाजा खोला। वो जाली में से नजर आ रहा था। दरवाजा खोला है तो वो मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मुझे देखा और उसने कहा पापा। उसने मुझे गले लगा लिया। एक वो बच्ची जिसको 10-12 दिन की मैं छोड़कर दुबई आया था और वो 10 साल के बाद भी मुझे पहचान रही है कि बाल सफेद हो चुके हैं, मैंने दाढ़ी रख ली है। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। मैं बेटी को चूम रहा हूँ और उसके चेहरे को देख रहा हूँ कि उसको हुआ क्या। इतनी देर में अंदर से एक खूबसूरत कपड़ों में लड़की आई है, नौजवान थी। उसने आके कहा कौन हो तुम, किसके बोझ इधर आके मिटा रहे हो, किसके गम में इसको गले लगा रहे हो। उसने मुझसे उसका हाथ छुड़ाया तो मैंने आगे बढ़कर उसके हाथ से उस बच्ची का हाथ छुड़वाया और घर के अंदर दाखिल हो गया। मैं आवाजें देता हूँ अपनी माँ को, बाप को, भाई को, अंदर दाखिल होता जा रहा हूँ। अंदर जाता हूँ तो देखता हूँ कि सब के सब डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे हैं। नहीं खा रही तो मेरी बेटी नहीं खा रही थी और ये उन्हीं पैसों से खाना खा रहे हैं जो मैं बाहर से कमा कर इनको भेजता रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा, माँ मुझे गले लगाने लगी, मेरी चिकनी चौपड़ी बातें सुनाने लगी। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ये बातें ना सुनाएं, मुझे ये बताएं इस बच्ची को मारा किसने। वो आगे से माँ बोली कि ये उधर गिर गई, तेल गिर गया। मैंने कहा इसने मुझे सब कुछ फोन पे बता दिया है, किसने इसको मारा है और तेल से जलाया है, बताओ मुझे। इतनी बात कहनी थी, सबके तेवर बदल गए। भाई कहता है देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो तो आराम से रहो, कोई ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं तो यहां से चुप करके चले जाओ।
मैं बड़ा हक्का पक्का रह गया। मैं वो बातें सोचने लगा जो मेरे दोस्त मुझे बताते थे कि तुम सिर्फ एटीएम मशीन हो, जिस दिन तुमने पैसे रोके उस दिन सब खत्म हो जाएगा। आज मुझे वो बीवी याद आने लगी दोबारा, जो मेरे गम में कैंसर से लड़ते हुए मर गई। मैं उसके पास नहीं आ सका। मैंने सिर्फ इन बहन भाइयों को सोचा, बीवी बच्चों को छोड़ दिया, इनकी ख्वाहिशें पूरी की, इनकी शादियां की, इनके लिए पैसा भेजा, इनको अच्छी जिंदगी दी। आज ये मुझे कह रहे हैं कि रहना तो आराम से रहो, नहीं तो जाओ। मैं वहां से अपनी बेटी को पकड़कर बाहर निकला हूं और एक दोस्त के घर चला गया। वहां से मैंने अपनी बीवी को, अरबी जो थी दुबई में, उसको सारी कहानी सुनाई। तो उसने कहा आप ऐसे करें, मैं सारा बंदोबस्त करती हूँ, आप सिर्फ पासपोर्ट का बंदोबस्त करो। पासपोर्ट का बंदोबस्त हुआ और मैं अपनी बेटी को लेके 7 समंदर पार अपनी दूसरी बीवी के पास आ गया। बेटी का इलाज करवाया और मुझे अब डाउट था कि ये दूसरी माँ है, पता नहीं क्या होगा मेरी बेटी के साथ। मैं दुखी रहता था, लेकिन चंद महीने गुजरे के मेरे सारे दुख भूल गए। उस औरत ने, एक दूसरी जुबान की औरत, उसने उसको माँ बन के दिखाया। मेरी बेटी की अच्छी परवरिश की, अच्छे तरीके से उसके साथ प्यार मोहब्बत किया और अल्लाह पाक ने हमें बेटे से भी नवाज दिया। अब हम लोग हंसी खुशी रहते हैं, लेकिन आप दोस्तों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके वालिदैन आपके लिए, आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन बीवी बच्चों को इस तरह के अजाब से ना गुजारें कि वो परेशान हो के हमारे साथ क्या हो रहा है। आप उनको छोड़ के बाहर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ आके क्या करते हैं? उनके साथ जुल्म करते हैं, जो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 साल छुट्टी नहीं जाते। खर्चा अपने घर वालों को भेजते हैं और बीवी बच्चों को कहते हैं कि उनसे खर्चा लो। उनको क्या मिलता है, इस कहानी में आपको सब नजर आ गया होगा। हो सकता है कहीं से आपको कहानी अजीब लगी हो, कोई शार्ट लगी हो, लेकिन टाइम की कमी की वजह से इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया है। ये एक सच्ची कहानी थी जो एक बाप ने सुनाई है, और बाप सुनाते हुए एक लम्हे के लिए भी चुप नहीं हुआ, रोता रहा। कोशिश करें आपके बच्चों के साथ ऐसा ना हो। अल्लाह हाफिज।